गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम करेंगे नाइट्रोजन फैमिली में। हमने लास्ट टॉपिक किया था नाइट्रोजन फैमिली में, नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन फैमिली में जो हमने प्रीवियस में लास्ट जो टॉपिक किया था वो किया था हमने मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर एंड एलोटॉप। तो मेटेलिक कैरेक्टर टॉप टू बॉटम जब हम चलते हैं पीरियड में तो ग्रुप में टॉप टू बॉटम अब जब आते हैं तो टॉप टू बॉटम क्या होते हैं, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होते हैं, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होते हैं। तो क्या होता है कि जो बिस्मुथ है वो मेटेलिक फॉर्म में होता है, एंटीमनी एंड आर्सेनिक ये दोनों आपके मेटलॉइड्स है, और नाइट्रोजन एंड फास्फोरस क्या है, नॉन मेटल। एलोट्रॉपिक फॉर्म हमने देखी थी, फास्फोरस रेड, वाइट, ब्लैक एंड वायलेट में। आर्सेनिक जो आपको होता है, आर्सेनिक आपका येलो एंड ग्रे एंड ब्लैक, एंड येलो एंड ब्लैक में आपका एंटीमनी आता है। तो ये हमने इसके बारे में पढ़ लिया। अब आज पढ़ेंगे हम कैटिनेशन। कैटिनेशन कैटिनेशन मीन्स होता है आपका, कैटिनेशन मीन्स होता है आपका सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। तो कई एलिमेंट्स ऐसे होते हैं कि जो अपने आप में क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से लिंक हो जाते हैं, और लिंक होके वेरियस टाइप के कंपाउंड्स फॉर्म कर लेते हैं। तो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी किसी भी एटम की, जो कोई एटम किसी दूसरे एटम के साथ या अपने आप से क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, यानी शेयरिंग कर ले, तो वो क्या होती है, उसकी सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होती है। तो कैटिनेशन का मतलब होता है अपने आप में जुड़ना। जैसे सबसे ज्यादा कैटिनेशन पावर किसकी होती है, कार्बन की। तो कार्बन क्या करता है, अपने आप में कार्बन के साथ क्या बना लेता है, बॉन्ड बना लेता है, और बॉन्ड बना के क्या करता है, एक लॉन्ग चेन फॉर्म कर लेता है। तो ये क्या है, इसकी कैटिनेशन पावर है। तो कार्बन की कैटिनेशन पावर सबसे ज्यादा होती है, इसीलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी कंपाउंड है वो सारे के सारे क्या है, कार्बन मेड कंपाउंड है। तो कार्बन मेड कंपाउंड पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सारे के सारे कंपाउंड कार्बन मेड कंपाउंड है। तो ये तो कैटिनेशन। अब अगर हम 15 ग्रुप का कैटिनेशन देखें तो 15 ग्रुप में कैटिनेशन कैसे होता है। सबसे पहले हम नाइट्रोजन पे आते हैं। जो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन का जो साइज है वो बहुत स्मॉल साइज होता है। द साइज ऑफ नाइट्रोजन इज वेरी स्मॉल, और बहुत स्मॉल साइज होने के कारण इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो बहुत हाई होती है। ठीक है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन के साथ कैटिनेशन करके क्या बना लेता है, ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन बना लेता है। यानी नाइट्रोजन जब एसोसिएट होते हैं तो इनके बीच में क्या बनता है, ट्रिपल बॉन्ड बनता है। नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेता है। जब ये ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन करता है तो इसकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होती है वो बहुत हाई हो जाती है। क्यों, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड लेंथ के। यानी जितनी स्मॉल बॉन्ड लेंथ होती, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती, जितनी स्मॉल बॉन्ड लेंथ होगी उतनी ही बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी हाई होगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कि बॉन्ड लेंथ जितनी कम होगी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी उतनी ज्यादा हो जाएगी, बॉन्ड लेंथ जितनी ज्यादा होगी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी उतनी ही कम हो जाएगी। तो नाइट्रोजन की ट्रिपल बॉन्डिंग फॉर्मेशन के कारण नाइट्रोजन एटम क्या करते हैं, नाइट्रोजन क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो जाते हैं और क्या बना देते हैं, N2 मॉलिक्यूल बना देते हैं। तो N2 मॉलिक्यूल की जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होती है वो बहुत हाई होती है, लगभग 946 किलो जूल। ये इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होती है, 946 किलो जूल पर मोल। ये नाइट्रोजन की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जो कि बहुत हाई है। और इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है आपकी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी कितनी होती है, 3.0। अब देखो
हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है और बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बहुत हाई है। तो बॉन्ड डिसोसिएशन, वेरी हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण ये क्या होता है, स्टेबल होता है, इट इज क्वाइट स्टेबल एंड अनरिएक्टिव। स्टेबल तो होता है, साथ में ये क्या हो जाता है, अनरिएक्टिव भी हो जाता है। तो इसीलिए जो मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन होती है N2, वो जनरली क्या होती है, अनरिएक्टिव होती है। जो एटमॉस्फेयर में हमें नाइट्रोजन मिलती है N2, वो किस फॉर्म में होती है, डाई एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल आपस में क्या कर लेते हैं, ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेते हैं और नाइट्रोजन मॉलिक्यूल फॉर्म कर लेते हैं। जब नाइट्रोजन मॉलिक्यूल फॉर्म होता है तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होती है बहुत हाई होती है, हाई इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। तो हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण ये जो नाइट्रोजन है ये क्या होता है, इट इज क्वाइट स्टेबल हो जाता है और उसके साथ साथ ही अनरिएक्टिव भी हो जाता है। तो नाइट्रोजन जनरली क्या करता है, ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। लेकिन अगर हम इसके हाइड्रोजन देखें तो हाइड्रोजन में नाइट्रोजन जो होता है वो सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन दिखाता है। जैसे अगर हम देखें हाइड्रोजन NH2 सिंगल बॉन्ड NH2, तो यहाँ पे नाइट्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, N सिंगल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H। तो NH2 ये हाइड्रोजन तो यहाँ पे ये जो बॉन्ड बन रहा है देखो, नाइट्रोजन के बीच में यहाँ पे सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो हाइड्रोजन में जो बॉन्ड बनता है वो जनरली क्या बनता है, सिंगल बॉन्ड बनता है। तो अगर नाइट्रोजन अपने आप पे लिंक हो रहा है तो वहां पे ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन में नाइट्रोजन की जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होती है वो ज़्यादा हो जाती है, जिसके कारण वो स्टेबल हो जाता है और अनरिएक्टिव हो जाता है। जो इसके कंपाउंड है लाइक हाइड्रोजन में ये क्या दिखाता है, सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन दिखाता है। तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बनाता है, ठीक है। ऐसे और भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिनमें सिंगल या डबल बॉन्ड में ये आता है। इसके साथ साथ एक स्ट्रक्चर अगर हम और देखें, ये है हाइड्रोजोइक एसिड। तो हाइड्रोजोइक एसिड का फॉर्मूला होता है N3H। ये हो गया आपका हाइड्रोजोइक एसिड। तो हाइड्रोजोइक एसिड फॉर्मूला हो गया इसका N3H। तो हाइड्रोजोइक एसिड में जो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्मेशन दिखाता है। क्या दिखाता है नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड फॉर्मेशन। अब देखो कैसे, H सिंगल बॉन्ड N, कितने N है, 3, डबल बॉन्ड N। अब यहाँ पर डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई, ठीक है। यहाँ पे देखो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, ये पॉजिटिव चार्ज आ जाता है इस पे और इस पे क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज। ये अपना लोन पेयर दिखा देता है। तो 5 होते हैं इस पे, ठीक है। 2 की शेयरिंग कर ली, एक इसने ये अपना लोन पेयर दिखा दिया। तो ये है इसका हाइड्रोजोइक एसिड। और दिखा दो इसमें लोन पेयर, ये आ गया इसका लोन पेयर 1 2 3 4, 2 लोन पेयर हो जाते हैं इसमें। तो जनरली क्या होता है, ये देखो ये नाइट्रोजन को अपने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, नाइट्रोजन इसके साथ डबल बॉन्ड की शेयरिंग कर लेता है। जब डबल बॉन्ड की शेयरिंग कर लेता है तो ये नाइट्रोजन इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब ये नाइट्रोजन देखो डबल बॉन्ड की शेयरिंग कर रहा है, इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ये कहीं से एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, इसलिए इसको पॉजिटिव, ये यहाँ पे नहीं, यहाँ पे क्या करेगा, ये शेयरिंग करेगा। ये वाला नाइट्रोजन कैसे एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा 5 इलेक्ट्रॉन 6 हो जाएंगे, ठीक है। डबल बॉन्ड की इसके साथ शेयरिंग कर लेगा तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उनके बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो नाइट्रोजन के बीच में बॉन्डिंग, हम यहाँ पे क्या बॉन्डिंग देखें, नाइट्रोजन के बीच में बॉन्डिंग क्या होगी, डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। तो हाइड्रोजोइक एसिड में नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। यहाँ पे नाइट्रोजन के बीच की बात हो रही है। हाइड्रोजन है तो वहाँ पे सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है तो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड आता है आपका हाइड्रोजन एसिड में, और सिंगल बॉन्ड आपका ये दिखाता है किसमें, हाइड्रोजन में। क्लियर। तो ये नाइट्रोजन का
कैटिनेशन प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं इसी ग्रुप में। जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम चल रहे हैं, टॉप टू बॉटम क्या होता है, कैटिनेशन प्रॉपर्टी इंक्रीज होती है। आगे देखो, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मुथ। नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेता है। फॉस्फोरस जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम चलते हैं एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है तो ये जो एलिमेंट्स हैं ये क्या करते हैं, ये पॉली एटॉमिक फॉर्म बनाते हैं, ये पॉली एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। जब फॉस्फोरस हो गया, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये क्या करते हैं, पॉली एटॉमिक फॉर्मेशन बनाते हैं। क्यों? ड्यू टू लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम चलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होने के कारण ये आपस में क्या है, सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेते हैं और ये पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल या पॉली एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट होते हैं। जैसे अगर हम फॉस्फोरस को देखें तो फॉस्फोरस P4 फॉर्म में एग्जिस्ट होता है। किस पे? P4 फॉर्म। अगर हम इसकी वेपर स्टेट देखें तो ये क्या होती है, फॉस्फोरस P4 फॉर्म में एग्जिस्ट होता है। तो जब फॉस्फोरस P4 फॉर्म में एग्जिस्ट होता है तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनते हैं वो सिंगल बॉन्ड बनते हैं। देखो, फॉस्फोरस सिंगल बॉन्ड है, दूसरा फॉस्फोरस, यहाँ आ गया तीसरा फॉस्फोरस और ये आ गया आपका फोर्थ फॉस्फोरस। क्लियर? आगे ये जो फॉस्फोरस है क्या कर रहा है, सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही सामने। अब इस फॉस्फोरस के एटॉमिक नंबर में 5 इलेक्ट्रॉन है, 2 की शेयरिंग हो गई, कितने हो गए 7। अब एक इसके पास कमी है तो ये क्या करता है, इस फॉस्फोरस के साथ लिंक हो जाता है। ऐसे ही ये दोनों लिंक हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है, ये एंगल बनता है कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री। इसमें जो सारे एंगल होते हैं वो 60 डिग्री के बनते हैं। और ये कौन सा फॉस्फोरस है, ये आपका व्हाइट फॉस्फोरस, व्हाइट फॉस्फोरस। तो व्हाइट फॉस्फोरस में जो बॉन्ड है, बॉन्ड एंगल क्या होता है 60 डिग्री का। तो 60 डिग्री का बॉन्ड एंगल होने के कारण यहाँ पे जो एंगुलर स्ट्रेन होता है बहुत हाई होता है। इसीलिए ये जो फॉस्फोरस है, व्हाइट फॉस्फोरस है, इसका इग्नाइट टेम्परेचर बहुत लो होता है, 303 केल्विन। इसका जो इग्नाइट टेम्परेचर होता है कितना होता है, 303 केल्विन। इसी कारण से फॉस्फोरस को अगर हम 30 डिग्री में एक्सपोज कर दें तो इसके अंदर आग लग जाती है, ये एयर से रिएक्ट हो जाता है और क्या बना देता है, फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड। तो ऐसा क्यों होता है, ये क्यों हाईली रिएक्टिव है, ये इस एंगुलर स्ट्रेन के कारण। क्योंकि फॉस्फोरस के मॉलिक्यूल में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होते हैं और सिंगल बॉन्ड होने के कारण इनमें क्या होता है, एंगुलर स्ट्रेन हो जाता है। जो मॉलिक्यूलर स्ट्रेन है इसमें बहुत ज्यादा होता है। तो मॉलिक्यूलर स्ट्रेन के कारण ये हाईली रिएक्टिव होते हैं। समझ रहे बात को? इस एंगुलर स्ट्रेन के कारण ये जो है 60 डिग्री का एंगल होना, ये सभी जगह बन रहा है 60 डिग्री का एंगल, चाहे इसमें देखो आप, चाहे इसमें देखो, इसमें देखो, इसमें किसी में भी। इस एंगुलर स्ट्रेन के कारण ये हाईली रिएक्टिव होते हैं। क्योंकि जब एंगुलर स्ट्रेन ज़्यादा बढ़ता है तो इसमें थोड़ा सा अगर हम प्रेशर आ दें तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। और यही रीजन है कि फॉस्फोरस का इग्नाइट टेम्परेचर 303 यानी 30 डिग्री सेल्सियस होता है। और वाटर को, और सॉरी फॉस्फोरस को इसीलिए हम अंडर वाटर कैप करते हैं, यानी कहाँ रखते हैं इसे, पानी के अंदर। क्योंकि अगर बाहर रखेंगे, जैसे अभी यहाँ पे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, इस रूम के अंदर जो टेम्परेचर होगा अराउंड 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास होगा, या 32 डिग्री 33 होगा। अगर मैं यहाँ पे फॉस्फोरस को एक्सपोज कर दूँ एयर में तो उसके अंदर क्या हो जाएगी, आग लग जाएगी और फॉस्फोरस क्या हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। तो ये फॉस्फोरस, तो यहाँ पे कैटिनेशन हम देख रहे हैं। तो जो फॉस्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट होते हैं, मॉलिक्यूल पॉली एटॉमिक फॉर्म में। पॉली एटॉमिक फॉर्म में फॉस्फोरस P4 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, आर्सेनिक AS4 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जो एंटीमनी होता है वो Sb फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। लेकिन बिस्मुथ नहीं करता क्योंकि साइज बहुत लार्ज हो जाता है, और दूसरा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीज होने के कारण ये P4 फॉर्मेशन नहीं करता है, इसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो जाती है। तो ये
Bi4 जनरली नहीं बना, तो इसके Bi4 के स्ट्रक्चर नहीं बनते, ये सिंगल स्ट्रक्चर ही बनेगा। तो ये है आपका कैटेनेशन। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद आता है आपका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट में क्या वेरिएशन है। तो जनरली होता क्या है कि जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं किसी भी एलिमेंट या किसी भी ग्रुप में, जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम करते हैं, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है बच्चों। जैसे जैसे हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम चलते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मुथ, टॉप टू बॉटम चले। टॉप टू बॉटम जब हम चलते हैं तो टॉप टू बॉटम चलने में क्या होता है, एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। जब एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है तो जो वंडर वॉल फोर्स है एटम्स के बीच में वो भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। जैसे जैसे एटॉमिक मास इंक्रीज होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी इंक्रीज होंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज होंगे तो उनके बीच में जो वंडर वॉल फोर्स लग रहा वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो जैसे जैसे हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम चलते हैं तो जैसे जैसे एटॉमिक मास इंक्रीज होता है वैसे वैसे क्या होता है, इनका वंडर वॉल फोर्स भी इंक्रीज होता है। जो मैग्नीट्यूड ऑफ वंडर वॉल फोर्स है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है बच्चों। तो वंडर वॉल का मैग्नीट्यूड इंक्रीज होने के कारण जो वंडर वॉल फोर्स है वो इंक्रीज होने के कारण इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। यानी क्या है इसका मीन कि अगर हम टॉप टू बॉटम चलें इस ग्रुप में तो टॉप टू बॉटम चलने पे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होते हैं। क्यों इंक्रीज होते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम चलते हैं वैसे वैसे एटॉमिक मास इंक्रीज होता है। जैसे जैसे एटॉमिक मास इंक्रीज होता है या एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है तो वैसे वैसे जो वंडर वॉल फोर्स है, वंडर वॉल फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो भी इंक्रीज होता है। मैग्नीट्यूड ऑफ वंडर वॉल फोर्स भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वंडर वॉल फोर्स इंक्रीज होगा, जैसे फोर्स इंक्रीज होगा तो उस फोर्स को हमें ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। यानी क्या होगा, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगी। तो जनरली अगर हम केवल बॉइलिंग पॉइंट देखें तो बॉइलिंग पॉइंट में सेम मैनर चलता है, क्या कि टॉप टू बॉटम अगर हम चलेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा और वो इंक्रीज होगा ड्यू टू इंक्रीजिंग वंडर वॉल फोर्स। लेकिन मेल्टिंग पॉइंट में डिफरेंशिएट आते हैं। अब मेल्टिंग पॉइंट का क्या डिफरेंशिएट है, नाइट्रोजन से फास्फोरस तक, नाइट्रोजन फास्फोरस और उसके बाद आर्सेनिक तक जब हम आते हैं तो यहाँ पे तो सेम चलता है कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, नाइट्रोजन टू फास्फोरस। यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, इंक्रीज होता है। मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस, ठीक है, नाइट्रोजन से फास्फोरस तक जैसे जैसे एटॉमिक मास इंक्रीज हो रहा है मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है। लेकिन आर्सेनिक का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है इनमें सबसे हाई होता है। समझ रहे हो बात को, आर्सेनिक का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो इन सबसे हाई होता है। और आर्सेनिक के बाद जैसे हम नीचे चलते हैं तो नीचे चलने पे ये क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। यानी एंटीमनी और बिस्मुथ का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो आर्सेनिक के मेल्टिंग पॉइंट से कम होता है, डिक्रीज हो जाता है। नाइट्रोजन से आर्सेनिक तक हम चलते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। उसके बाद जैसे आर्सेनिक से नीचे हम आते हैं एंटीमनी और बिस्मुथ में, तो एंटीमनी और बिस्मुथ में जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। अब ऐसा क्यों होता है, मेल्टिंग पॉइंट में ऐसे वेरिएशन क्यों आते हैं, देखो इसका रीजन है। आर्सेनिक जो होता है, आर्सेनिक मोस्टली क्या होता है, मेटलिक कैरेक्टर शो करता है। आर्सेनिक क्या होता है, मेटल से मेटलिक कैरेक्टर शो करता है। समझ रहे बात,
आर्सेनिक मेटेलिक कैरेक्टर शो करता है, और मेटेलिक कैरेक्टर शो करने के कारण इनके बीच में क्या बनते हैं, मेटेलिक बॉन्ड बनते हैं, और मेटेलिक बॉन्ड क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक, तो स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड के कारण आर्सेनिक का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, हाई होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट ड्यू टू हाई मेल्टिंग पॉइंट ड्यू टू मेटेलिक बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड के कारण इसका क्या होता है, मेटेलिक बॉन्ड के कारण इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है। अब जैसे जैसे एंटीमनी और बिस्मुथ में जाते हैं तो साइज इंक्रीज होता है, जैसे जैसे साइज इंक्रीज होता है मेटेलिक बॉन्ड का जो मैग्नीट्यूड है, फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड, वो डिक्रीज होता है। ठीक है, जैसे जैसे साइज इंक्रीज होता है वैसे वैसे मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ मेटेलिक बॉन्ड वो डिक्रीज होता है, यानी एंटीमनी और बिस्मुथ में जो मेटेलिक बॉन्ड का फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्यों डिक्रीज होगा, इंक्रीजिंग टू साइज, यहाँ साइज इंक्रीज होगा, और साइज इंक्रीज होने के कारण जो मेटेलिक बॉन्ड आपके बन रहे हैं उसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या होता है कि साइज इंक्रीज होने के कारण मेटेलिक बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज होती है। तो एंटीमनी और बिस्मुथ में क्या लिखेंगे, इंक्रीजिंग साइज क्या होता है, इससे क्या डिक्रीज होती है, स्ट्रेंथ डिक्रीज होती है, डिक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्ड, इंक्रीजिंग साइज डिक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्ड। तो जैसे जैसे साइज इंक्रीज होता है वैसे वैसे मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या होती है, डिक्रीज होती है, और जब मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ डिक्रीज होती है दैट्स व्हाई सो मेल्टिंग पॉइंट इज डिक्रीजेस, क्या होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाते हैं। तो नाइट्रोजन से और आर्सेनिक तक इंक्रीज होते हैं, क्योंकि जैसे जैसे साइज इंक्रीज होता है तो साइज इंक्रीज होने पे क्या है, वान डेर वाल फोर्स इंक्रीज होता है। आर्सेनिक में जाते हैं, आर्सेनिक का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत हाई होता है, क्योंकि आर्सेनिक जनरली मेटेलिक कैरेक्टर शो करता है, यानी यहाँ पे क्या बनते हैं, मेटेलिक बॉन्ड बनते हैं, मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, इनको ब्रेक करने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी की जरूरत है। जैसे जैसे हम एंटीमनी और बिस्मुथ में आते हैं तो एंटीमनी और बिस्मुथ में आने के बाद साइज इंक्रीज होता है, जब टॉप टू बॉटम हम चलते हैं साइज इंक्रीज होता है, साइज इंक्रीज होने पे मेटेलिक बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज होती है, और जब मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी, डिक्रीज होगी, तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। समझे बच्चों, तो इस तरीके से हम इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का वेरिएशंस देखते हैं कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में क्या वेरिएशंस आते हैं। इज इट क्लियर? ओके, ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सा पढ़ लेना और इसको थोड़ा सा ध्यान दे लेना। ठीक है बच्चों, ओके, टिल देन गुड बाय।